बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटी किचन में। प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार बीफ कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी यम्मी बनती है। बिल्कुल भी रेसिपी को स्किप नहीं कीजिएगा। मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए तमाम चीज़ों को नोट कर लें। यहाँ पर हमने हाफ़ केजी कीमा ले लिया है बीफ का, और साथ ही में एक चॉपर ले लेंगे। इसके अंदर डालेंगे प्याज। तो मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज इसे रफली कट करके डाल दिया है। और साथ ही में एक गड्डी हमने धनिया ले ली है। इसे मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था, डंडले के साथ ही डाल दिया है। इसके अंदर 6 से 7 अदद हरी मिर्च शामिल करेंगे, या टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ मैंने आधी नींबू शामिल कर दी छिलके समेत, और कवर लगा के इसे अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। पानी वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको चॉप कर लेना है, और इसे अब निकाल के एक बाउल के अंदर डाल देंगे। और फिर चॉपर में डाल देंगे कीमे को भी हम। तो यहाँ मैंने कीमे को डाल दिया है। अब मसाले शामिल करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा ले लिया दरदरा कुटा हुआ 1.5 टीस्पून, और साबुत धनिया भी है मेरे पास, वो भी दरदरा सा है, वो भी मैं 1.5 टीस्पून डालूँगी। अगर आपके पास इन दोनों चीज़ों का पाउडर है तो आप वो डाल दीजिएगा। मेरे पास पाउडर नहीं था तो मैंने ये दरदरा कुटा हुआ डाल दिया है। और साथ ही मैं 1 चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालूँगी, होममेड मसाला है। और यहाँ हमने शान वालों को कोफ्ता मसाला ले लिया है, 2 टीस्पून ये डाल देंगे। आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं अपने पसंद के। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं कोफ्ता मसाला। और 1 चम्मच भरकर हमने लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेना है। हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, और फिर इसे कवर करके चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करेंगे। अगर आपका कीमा थोड़ा सा बारीक है तो आपको ज़रूरत नहीं है चॉप करने की, क्योंकि कोफ्ते थोड़े से बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। मेरे कीमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो इसलिए मुझे चॉप करना पड़ा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया है, बस 1 से 2 मिनट ही मैंने इसको चलाया है। तो इस तरीके से देखें आपने कर लेना है, बहुत ज़्यादा आपने फाइन चॉप नहीं करना है। तो इसको अब हम निकाल लेंगे, और जो हमने प्याज, हरा धनिया, ये जो हमने चॉप किया था उसके अंदर इसे डाल देंगे। और थोड़े से हमारे कीमा बच गए हैं, उसे भी दोबारा से इसी चॉपर के अंदर डाल के हमने कीमा कर लिया। ये देखिए, इस तरीके से चॉप कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कीजिएगा। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, या टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाले हुए हैं और कोफ्ते का मसाला भी डाला हुआ है। तो मिर्ची वगैरह जायके के मुताबिक डाल दीजिएगा, कम ज़्यादा जैसे भी आपको अच्छा लगे। अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल कर लेंगे, और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको महसूस हो कि आपका कीमा सॉफ्ट हो गया तो आप इसके अंदर बेसन या फिर आटा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून आटा शामिल कर रही हूँ। आप यहाँ पर बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे, और फिर इसे 1 से 2 घंटे रेस्ट देंगे। तो यहाँ पर मैंने कीमे को तकरीबन 2 घंटे तक फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैंने कोफ्ते बना लिए। इस तरीके से हाथों में लेके इसका गोला तैयार कर लिया। तो माशाल्लाह बहुत सारे यहाँ पे कोफ्ते हमारे तैयार हुए हैं आधा किलो कीमे से। तो चलते हैं आगे की प्रोसेस को पूरा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिए, कढ़ाई रख ली, और इसके अंदर भरकर 1 कप ऑयल शामिल करेंगे, और फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे। ऑयल को बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना है, बस जब धुआं निकले तो समझ जाए इतना ही काफ़ी है। और फिर इसके अंदर हम एक एक करके कोफ्ते डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्लेम को मैंने कितना रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसको हाई नहीं रखा हुआ है। कोफ्ते को डालने के बाद यहाँ साइडों से आप देख सकते हैं छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं। अगर ज़्यादा गर्म कर लेंगे तेल को तो डालने के साथ ही कोफ्ते हमारे जलना शुरू हो जाएगा। तो इसे हमने बहुत जलाना नहीं है, अच्छा सा प्यारा सा कलर देना है। तो यहाँ मीडियम फ्लेम कर ही मैं इसे पकाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसे पलटूंगी, चेक करती जाऊंगी कि कौन से कोफ्ते में कलर आ चुका है, उसी को मैं पलटूंगी। तो ये देखें, आराम आराम से इसको आप पलटिएगा ताकि ये कोफ्ते आपके टूटे नहीं। इस टाइम पे थोड़े से एहतियात करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और कोफ्ते हमारे सारे ब्राउन हो चुके हैं माशाल्लाह से।
इस कलर के आ चुके हैं। तो एक एक करके हम सारे कोफ्ते निकाल लेंगे। तो सारे कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको मैंने निकाल लिया और बाकी के जो बच गए उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अगर चैनल में नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे सारे कोफ्ते को मैं इसी तरीके से पका लूँगी। तो यहाँ देखिए सारे कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब उसी कढ़ाई के अंदर, उसी ऑयल के अंदर हमने एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके शामिल कर लिया। आप यहाँ पे प्याज को ब्लेंडर के अंदर डाल के इसका पेस्ट भी बना सकते हैं और इसे हम इतना पकाएंगे जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर प्याज का जो कलर है हल्का सा गोल्डन हो गया तो कुछ गरम मसाला शामिल करेंगे। 3-4 लौंग, 5-6 काली मिर्च और थोड़े से दालचीनी के टुकड़े, 2 छोटी इलायची, ये डालकर हमने आधा मिनट तक इसको पकाया है। और फिर इसके अंदर 1 टीस्पून हमने लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर अदरक का पेस्ट शामिल किया है। यहाँ पर हम कम शामिल करेंगे, छोटे वाले चम्मच का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने कोफ्ते के अंदर भी लहसुन अदरक डाले हुए हैं। बस ये थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे, उसके लिए हम जो लहसुन अदरक कम इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च इसको अच्छी तरीके से कूट लिए थे, वो डाल दिए और यहाँ पे बड़े साइज़ का 1 टमाटर इसे चॉप करके डाल दिए। आप टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। नमक मिर्च जायके के मुताबिक ही डालिएगा। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कोफ्ता मसाला शामिल करेंगे। तकरीबन 3 चम्मच हमने यहाँ पर कोफ्ता मसाला डाला है और थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम पर है। तो यहाँ देखिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे और तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि जो मसाले हमारे अच्छी तरीके से भुन जाए। तो यहाँ पर हमने कवर करके रखा हुआ था, तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को मीडियम पे करेंगे और मसाले को तकरीबन 1 से 2 मिनट हम मज़ीद भून लेंगे ताकि इसके अंदर से ऑयल निकल जाए और टमाटर भी हमारे अच्छी तरीके से गल जाए। तो आप देख सकते हैं मसाले भुन चुके हैं। अब इसके अंदर हमने पानी शामिल कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डाला है। फ्लेम को हाई कर लूँगी ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके से जोश आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से जब इसके अंदर जोश आ जाएगा, इसके अंदर कोफ्ते शामिल कीजिए जो आपने फ्राई करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे सारे कोफ्ते मैं ऐड कर दूँगी और फ्लेम को हाई कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कोफ्ते डालने के बाद इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। इस टाइम पे फ्लेम को मीडियम करेंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं, कवर को हमने हटा लिया है। 2-3 मिनट इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छी तरीके से ऑयल भी आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऑयल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे। फ्लेम को हम करेंगे पहले मीडियम टू लो और फिर इसके अंदर दही डालेंगे 1 कप। ये मैंने फेंट कर डाला हुआ है और इसे अच्छी तरीके से एक बार फिर मिक्स करेंगे और लो फ्लेम में यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम में इसे हम कवर करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमने 6-7 मिनट इसे कवर करके रखा हुआ है मीडियम टू लो फ्लेम में। फ्लेम को अब थोड़ा सा मीडियम पे रखेंगे और इसे हम भून लेंगे। तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट भूनेंगे ताकि इसका ऑयल निकल आए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कोफ्ते हमारे कितने ज़बरदस्त, एक भी कोफ्ता नहीं टूटे और अभी से दिखने में कितना यमी लग रहा है। तो फाइनली हमारे जो कोफ्ते हैं भुन चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हरा धनिया शामिल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है और देखने में भी अच्छा लगता है। आप चाहे तो यहाँ पर अदरक भी शामिल कर सकते हैं और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम में तकरीबन इसे 3 मिनट के लिए हम कवर करेंगे ताकि जो धनिया डालें उसकी अच्छी तरीके से खुशबू बाहर आ जाए। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे जो कोफ्ते हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। 4-5 मिनट हो चुके हैं, मैंने चूल्हे के फ्लेम को ऑफ़ कर लिया है और आप देख सकते हैं एक भी कोफ्ता हमारे यहाँ पे टूटे नहीं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसे मैं आपको डिश आउट कर भी दिखाऊँगी। तो ये लीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मज़ेदार टेस्टी से हमारे बीफ कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं और इसका जो लुक है आप देख सकते हैं और उसकी जो ग्रेवी ये भी आप देख सकते हैं। बहुत ही दानेदार मसाले वाली
टेस्टी हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही यमी लगती हैं। इसे बनाकर आप मेहमानों के साथ या फिर घर पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाकर आप चावलों के साथ या फिर रोटी, पराठे, नान के साथ भी इंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़े की बनती है कोफ्ते की रेसिपी। तो आप लोग को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखें। प्लीज़ सपोर्ट करें। आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ मेरी रेसिपी को फैमिली मेम्बर, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।